क्या ही मज़ा आ जाए। केक बनाने के लिए आपको ना तो किसी भी मोल्ड की ज़रूरत हो, ना एग बीटर की ज़रूरत हो, ना अवन की ज़रूरत हो, ना ही किसी कुकिंग ऑयल की ज़रूरत हो। जालीदार सॉफ्ट फुल अप स्पंची सा मज़ेदार सा वनीला केक बनेगा। जितना आप उसको प्रेस करेंगे ये वैसे ही वापस अपनी जगह पर आएगा। बहुत मज़ेदार सा जो है आपको मैं आज केक बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत आसान है और लो बजट भी है। आधा कप मैदा चाहिए और आपका 1 पाउंड का केक जो है बन के तैयार हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सा बनता है। अपने वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी वनीला केक की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ तैयारियां हैं उसे कर लेते हैं। जैसे कि तवा रख लेंगे गरम होने के लिए। दरमियानी सी आंच पर तवा आपने कोई भी ले लेना है रोटी बनाने वाला। तो अब यहाँ पर आपने कोई भी पैन ले लेना है चाय बनाने वाला। देखें जी, इस तरह के 2 सॉस पैन ले लिए मैंने। इन दोनों में से मैं एक ले लूँगी। मैं थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ। छोटे वाला ज़्यादा छोटा है, केक फूलता है। फिर मैंने ढक्कन भी देना है ऊपर, फिर ढक्कन को चिपक ना जाए ना, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही सॉस पैन ले रही हूँ। आप चाय वाली पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैन में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच इतना कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब बुरुश की मदद से या कॉटन की मदद से आपने चारों तरफ से कुकिंग ऑयल लगा लेना है। यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है, ऑयल लगाने के बाद आपने 1 चम्मच यहाँ पर डाल देना है मैदा। मैदा लगाने के बाद आपने चारों तरफ से इसको फैला लेना है ताकि हर तरफ ही लग जाए। केक निकालते हुए हमें आसानी हो, केक चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमारा बर्तन तैयार हो गया है। जो फालतू का जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल लीजिए। बर्तन तैयार हो गया, इसको रख दीजिए साइड पे। नेक्स्ट काम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जूसर जग ले लिया है, ब्लेंडर जग। अब यहाँ पर मैंने 1 कप सेट कर लिया है। ये आधे कप वाला कप है, तो 125 ml का ये कप है। आधा कप मैंने चीनी डाल दी है। आप घर का कोई भी सादा सा चाय भी पीने वाला जो है मीडियम कप ले लेना है। आधा कप आपने इससे चीनी नाप के डाल देनी है। और आपने इसमें मीडियम जो दरमियाने साइज़ की 2 अंडे डाल देने हैं। छोटे साइज़ के अंडे नहीं लेने, थोड़े बड़े साइज़ के अंडे ले लीजिएगा। तो दोनों अंडों को मैंने अलग-अलग तोड़ कर डाल दिए ताकि कोई अंडा ख़राब ना निकले। और दूसरी अहम बात, अंडे आपने ठंडे नहीं लेने। ब्लेंडर जग को आपने सिर्फ 1 मिनट चला लेना है। अब केक में अंडों की स्मेल ना आए, तो स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए वनीला एसेंस। किसी भी कंपनी का ले लीजिए। चंद जो है कतरे इसमें डाल लीजिए। 2-3 कतरे वनीला एसेंस के हम इसमें डाल देंगे ताकि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा वनीला केक हमारा यहाँ पर तैयार हो जाए। बस यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, बंद कर लेंगे। अब जग को एक साइड पे कर देंगे। एक बोल ले लेंगे, ठीक है जी। अब इस पर छलनी रख देंगे। मैदे को छान लेंगे। मैदे को जब छान कर आप केक बनाएंगे तो केक आपका फूला फूला बनेगा। इसमें 1 कप हमने मैदा डाल देना है। आधा कप ही है, आधे कप का मेजरमेंट है, अपने ख्याल रखना है। तो अगर आप मीडियम चाय पीने वाला कप ले रहे हैं तो आधा कप आपने इसमें डाल देना है मैदा। इसमें से 1 टेबलस्पून मैदा निकाल लेंगे। लेवल करके आपने मैदा निकाल लेना है। जितना ही मैदा इसमें से निकालेंगे हमने उतना ही भर कर जो है चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल देना है। ये कॉर्नफ्लोर वही है जिससे सूप बनाया जाता है। और जो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, वनीला कस्टर्ड पाउडर। कोई और मत डालिएगा, किसी और फ्लेवर का, ठीक है जी। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाला है जिससे कि आपका केक बहुत फूला फूला बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग जो है पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरह का बेकिंग पाउडर होता है, 80 से 90 रुपये का डिब्बा आता है। ये लेके रख दीजिए। इसको भी छान लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब जो हमने बैटर बना के रखा था अंडों का, चीनी का, तो वो इसमें शामिल कर देंगे। याद रहे हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें कुकिंग ऑयल नहीं जाता। सारा इसमें डाल देंगे। अगर मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि आपका जो केक का बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो तब आपने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा। वैसे नहीं डालना, कि वो इसलिए आपको डालना पड़ेगा। कभी कभी जब आप अंडे लेंगे ना तो लेते हैं तो अंडे का साइज़ छोटा होता है जिससे कि हमें
ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर अंडे मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, तो मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, तो गोल से घुमाना है। गोल घुमाकर आपने जो है बीच में कट कर देना है। इस तरह अपने इसको जो मिक्स करना है, हल्के हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। कोई भी लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल देखें जी, इतना मज़ेदार सा रिबन की तरह यहाँ पे गिर रहा है। इतना ही चाहिए आपको, इसकी थिकनेस इतनी ही चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। तो चलिए, जो हमने बर्तन तैयार करके रखा था, चाय वाली जो है पतीली या पैन, उसमें सारा जो है हम अपना बैटर डाल देंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। अब कोई भी आपने टूथपिक ही ले लेनी है या कबाब वाली जो स्टिक्स होती हैं वो ले लेनी है। इस तरह आपने कर लेना है ताकि कोई भी इसमें एयर ना रहे। अब आपने जो है बर्तन को थोड़ा सा नीचे टैप करना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि सारी हवा निकल जाए। तो अब जो तवा गरम था उस पर रख देंगे। दरमियान में रखिएगा, आंच बिल्कुल दम पे होनी चाहिए। अब कोई भी इस तरह का ढक्कन दे दीजिए जो इसके ऊपर बिल्कुल पूरा आता हो, साइडों से जो है हवा ना इसकी निकले। 20 से 25 मिनट में आपका केक तैयार हो जाएगा। नीचे आपने आंच हल्की रखनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, दम से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आपने आंच नहीं रख करनी। तो यहाँ पर केक को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। आपने 20 मिनट के बाद भी चेक कर लेना है, कभी कभी केक जल्दी भी पक जाता है। तो स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है, आप देख सकते हैं। देखिए, हर तरफ से मैंने चेक किया, बिल्कुल सही है। हमारा केक तैयार हो चुका है, अच्छे से बेक हुआ है, फूला फूला सा बना है, मज़ेदार सा बना है, प्यारा सा कलर भी इसका आ चुका है। तो अब आपने रख देना है इसको ढक्कन, वही ढक्कन देकर चूल्हे से उतार कर साइड पे छोड़ देना है, जब तक ये जो है रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, ठंडा हो जाए। आपने इसको खुला नहीं छोड़ना, वरना ये सख्त हो जाएगा और जो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। आपने इसको ऐसे ही ठंडा करना है। 1 घंटे के बाद देखें, मैंने चेक किया, माशाल्लाह से केक ठंडा भी हो चुका है। अब इसको हम जो है निकाल लेते हैं केक को इस बर्तन से। देखिए कितना हमारा सॉफ्ट मज़ेदार सा केक तैयार हो चुका है। छुरी ले लीजिए, साइडें पहले छुड़ा लीजिए आराम से, फिर आप इसको निकाल लीजिए। तो मज़ेदार सा हमारा सॉफ्ट सा बहुत ही टेस्टी सा केक की जो बेस है तैयार हो चुकी है। ये अब आप इसको जो है बर्थडे केक के लिए भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के लिए इसको जो है तैयार कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट फूला फूला सा केक बनाया है, जैसे कि बेकरी में बनाया जाता है, सेम वही रिज़ल्ट होगा, उससे भी अच्छा होगा, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर विपिंग क्रीम से विप करके क्रीम को वो भी से लगा सकते हैं। तो मज़ेदार सा आपका बर्थडे केक तैयार हो जाएगा। कितना सॉफ्ट है देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट हमारा केक बना है, बिना किसी कुकिंग ऑयल के। तो जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो भी इसको इजीली खा सकते हैं, किस बगैर डरे हुए। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर केक तैयार हो चुका है, जालीदार सॉफ्ट मज़ेदार सा। आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो बड़ा मज़ेदार सा लगेगा, चाय के साथ भी मज़े का लगने वाला है। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आज की वीडियो, आज की कोशिश मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से भी कमेंट कीजिएगा आपको केक की रेसिपी कैसी लगी, या अगर आपने बनाई तो कैसी बनी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।